जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आपने पिछले वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक के 21वें छंद तक पढ़ा होगा। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं 22वें छंद से। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए चलते हैं 22वें छंद की ओर, क्योंकि आज एक आवश्यक सूचना भी देनी है। तो बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। यहाँ पर राधा पवन दूतिका को समझाती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, मेरे श्याम मेरे सांवरे, जिस विटप के नीचे, जिस पेड़ के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तुम उस वृक्ष का कोई पत्ता लेकर उनके नेत्रों के सामने हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। हे पवन दूतिका, तुम इस प्रकार से अपनी चतुरता पूर्वक मेरे प्राण प्रिय को यह स्पष्ट कर सकोगी कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि चिंता ने मेरे चित्त को अर्थात चिंता ने मेरे हृदय को किस प्रकार जीत कर उसे क्लांत कर दिया अर्थात थका दिया है। इसलिए मेरा हृदय, राधा की बात मेरा नहीं, इसलिए मेरा हृदय पत्ते की तरह ही कांप जाना यानी कांपता रहता है। एक बार इसकी व्याख्या को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर राधा का वचन है जो पवन दूतिका से कहती है, यानी पवन से कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, तुम उस वृक्ष का कोई पत्ता ले जाकर उनके नेत्रों के सामने हिलाना। तुम इस प्रकार से मेरे प्राण प्रिय को यह समझाने में, अपनी चतुरता पूर्वक यह समझाने में सफल हो जाओगी कि किस प्रकार से चिंता को, यानी चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर, चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर किस प्रकार से उससे थका दिया है, जिससे मेरा हृदय इस पत्ते की भांति कांप रहा है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को भी देखते हैं। भाषा है यहाँ पे खड़ी बोली, कौन सी है? खड़ी बोली है। शैली है प्रबंध, शैली है प्रबंध। रस कौन सा है? रस है यहाँ पे श्रृंगार। और छंद कौन सा है? मंदा क्रांता। और अलंकार, फिर अलंकार भी बताते हैं भाई। अलंकार है अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है। और साथ साथ में लक्षणा भी है। अरे भाई लक्षणा क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है और कुछ ऐसे ही समझाया जा रहा है, यानी यहाँ पे दूसरा भी अर्थ साथ साथ में लग रहा है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। गुण कौन सा है? प्रसाद। जब हम किसी बात को सीधे नहीं कहते हैं, कुछ घुमा के कह देते, वहां पे तो भाई दूसरी शब्द शक्ति होनी है, सीधे कह दे तो अभिधा हो जाए। गुण कौन सा है? प्रसाद है। आइए हम आपको अगले छंद की तरफ लिए चलते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। यहाँ पर राधा पवन दूतिका से कहती हैं, हे दूतिका, हे पवन, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुझे धरा में यानी पृथ्वी पर यानी धरती पर कोई सूखी जाति, कोई सूखती हुई मलिन लतिका यानी मलिन लता मिल जाए, मलिन माने धूमिल होता है अर्थात जो अपने जीवन से संघर्ष कर रही है, तो वो मलिन के ही समान, मलिन माने तो वैसे गंदा होता है, यहाँ पे गंदे की बात नहीं है, यहाँ पे अपने जीवन से वो दूर होती जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ राधा पवन दूतिका शिकायती है, दूतिका यदि तुझे धरती पर कहीं कोई सूखती हुई मलिन लता मिल जाए, तो तुम उसे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो तुम श्याम के पांव के निकट, तो तुम उसे श्री कृष्ण के पैर के पास लाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना, तुम इस प्रकार से उन्हें स्पष्ट बता देना
कि प्रीति से वंचिता हो, कि तुम्हारे प्रीति से, तुम्हारे प्रेम से रहित होकर, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर, तुम्हारे प्रेम से रहित होकर मैं सदैव मलिन और सूखती जा रही हूँ, मलिन होती और सूखती जा रही हूँ। एक बार इसकी व्याख्या को फिर से समझ लेते। यहाँ पर राधा पवन दूतिका को समझाती है कि हे पवन दूतिका, तुमको धरती पर यदि कहीं पर कोई सूखती हुई मलिन लता मिल जाए तो तुम उसको ले जाकर हमारे श्याम श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। इस प्रकार से तुम उन्हें स्पष्ट बता देना कि तुम्हारे प्रेम से रहित होकर मैं सदैव सूखती जा रही हूँ और मलिन होती जा रही हूँ। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को भी देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य को भी देखना है, क्योंकि भाषा तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी, खड़ी बोली हो जाएगी। कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है बच्चों, खड़ी बोली है। और यहाँ शैली कौन सी है, प्रबंध है। चलो ये भी बात स्पष्ट हो गई। रस कौन सा है, वही तो ना, श्रृंगार। कौन सा, वियोग वाला। छंद कौन सा है, मंदा क्रांता। कौन सा छंद है, मंदा क्रांता। अलंकार कौन सा है, अरे भाई अलंकार कौन सा है, अनुप्रास। और शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है बच्चों, अभिधा शब्द शक्ति हो गई। और गुण कौन सा है, प्रसाद है। फिर से देखते हैं, खड़ी बोली हो गई, शैली प्रबंध हो गई, रस श्रृंगार हो गया, श्रृंगार के ऊपर ही लिखा गया, छंद मंदा क्रांता हो गया। अभी पिछले वाले उसमें बताया हमने ना, पिछले वाले छंद में, अगले वाले में भी बता देंगे। अभी अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है, कहाँ पर है, ये सीधे से में यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति हो गई है, तो यहाँ पे अनुप्रास हो गया, शब्द शक्ति अभिधा हो गई, गुण प्रसाद हो गया। तो हम आज के आखिरी वाले छंद की तरफ आपको ले चलते हैं। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यहाँ पर पवन दूतिका से राधा कहती है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि तुम्हें नवल तरु, किसी नवल माने नए, तरु माने वृक्ष का, कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, पीला पड़ा हुआ दिखाई दे, पीला पड़ा हुआ दिखाई दे, तो तुम तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम उससे मेरे प्राण प्रिय के युगल, दृग युगल माने दोनों, दृग माने नेत्रों के सामने ला उसे ही, सामने उसे लाकर धीरे धीरे संभल रखना, धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता संभाल कर रखना, और उन्हें यो बताना, और उन्हें इस प्रकार बता देना। किससे बताना है, श्री कृष्ण से मेरे प्राण प्रिय से बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि उनके विरह के दुख से, विरह रूपी दुख से प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता माने प्रोसिता नायिका के समान हमारा भी शरीर पीला होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, पीला होता जा रहा था। अच्छा, ये प्रोसिता नायिका कौन होती है, बताते हैं, अभी क्यों परेशान होते हो। आइए इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को एक बार फिर से तो देख लें। तो यहाँ पर राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि यदि तुम्हें किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ता हुआ दिखाई दे, तो तुम उसे मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाकर धीरे धीरे रखना, और उन्हें इस प्रकार बता देना कि मेरा शरीर प्रोसित पतिका इस नायिका के समान तुम्हारे वियोग रूपी दुख के कारण पीला होता जा रहा है। यहाँ पर प्रोसिता नायिका उसको कहते हैं जो अपने परदेश में रहने वाले पति से दुखी हो। जो स्त्री अपने प्रदेश में रहने वाले पति से दुखी हो, अर्थात वो उनसे दूर है इसलिए दुखी है, वो स्त्री प्रोसिता कहलाती है। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। भाषा कौन सी है,
खड़ी बोली है, खड़ी बोली और शैली प्रबंध है। कौन सी है? शैली प्रबंध है। रस कौन सा है? श्रृंगार। वाह 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 वाह, श्रृंगार। छंद कौन सा? मंदा क्रांता। क्या बात है, आप लोग तो याद कर लिए अच्छे से। मुझे तो लगता है पढ़ाने लायक हो गए। अब आप भी पढ़ाएंगे क्यों? अलंकार है यहाँ पे अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास। दूसरा कौन सा है? अरे भाई पुनरुक्त प्रकाश। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। और भी कोई है? हाँ जी और भी है। कौन सा है फिर? उपमा है। कौन सा है? उपमा। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। और गुण कौन सा है? यहाँ प्रसाद है। कौन सा गुण है? प्रसाद है। इसके काव्य का सौंदर्य को फिर से देखते हैं। भाषा इसमें खड़ी बोली, शैली प्रबंध है। प्रबंध शैली की विशेषता होती है जहां पर किसी घटना या चरित्र का वर्णन आदि से अंत तक और निरंतर चलता रहता है, वहां पर प्रबंध शैली होती है। महाकाव्य, खंड काव्य और नित्य काव्यों की शैली इसीलिए प्रबंध होती है, क्योंकि ये छोटी घटनाएं नहीं होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं। और छोटी घटनाएं अगर उसमें आती हैं तो भी वे प्रबंध शैली की सहायिका होती हैं। और रस श्रृंगार है, यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे श्रृंगार हो जाएगा। छंद मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता छंद की विशेषता है कि यह समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से हर एक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। अलंकार अनुप्रास है। अनुप्रास कहाँ पे है भाई? धीरे धीरे, धीरे धीरे, धा धा मिल रहा है, रा रा भी मिल रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास। अनुप्रास की विशेषता होती है जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही होती है, वहां पर अनुप्रास होता है। पुनरुक्त प्रकाश कहाँ है? जहां पर कोई शब्द ही दोबारा आ जाए। भाई यहाँ तो आ गया धीरे धीरे, तो जहां कहीं भी कोई शब्द एक ही अर्थ में दोबारा आ जाए वहां पे पुनरुक्त प्रकाश होता है, तो धीरे धीरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और उपमा अलंकार कहाँ पे? प्रोसिता सा। प्रोसिता नायिका के समान बता रही राधा। क्या बताई थी अभी? कि प्रोसिता नायिका के समान, अर्थात जिस स्त्री का पति प्रदेश में हो और वह स्त्री उसके वियोग से व्याकुल हो, वो नायिका प्रोसिता कहलाती है। वैसे ही मेरा भी पति अर्थात श्री कृष्ण दूर है ना, तो मेरा भी हाल वही प्रोसिता पति का नायिका के समान है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उपमा की परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान के साथ साधारण धर्म के स्तर पर समानता बतलाई जाती है, वहां पे उपमा अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा है। जहां पर कोई बात सांकेतिक अर्थ में यानी जो कुछ कह दिया जाए वही अर्थ निकलता हो, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति। गुण प्रसाद है। जहां पर जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से हृदय प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, वहां पर गुण प्रसाद होता है। तो हमने कहा था कि आप लोगों को एक सूचना देंगे। सूचना यह है कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि इस शिक्षण सत्र यानी 2020-21 में हिंदी का क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस बारे में कितने लोगों को मालूम है। यदि ज्यादा लोगों को मालूम है तो बढ़िया, अगर सब लोगों को मालूम है तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको नहीं मालूम है, इसके बारे में चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बना दें और आपको पता चल जाए कि कक्षा 12 में इस वर्ष कोविड-19 के कारण हिंदी का कितना अंश पढ़ना है, कितना हिस्सा पढ़ना है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा 30% हर एक पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। तो उसके बाद में जो कुछ जितना भी पढ़ना है उसके बारे में आपकी क्या राय है? हम आपको वीडियो बना कर दें, आप उससे समझेंगे या पहले से ही जानते हैं? तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सब लोग प्रेषित जरूर कीजिएगा। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। और यदि आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं कि आपको कितना पढ़ना है इस 2020-21 में, तो हम वीडियो भी तैयार कर देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उसकी सूचना अवश्य देनी होगी। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में अगला वीडियो लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।